The current educational system is designed in such a way कि अमीर लोगों के पास एम्प्लॉइज की कमी ना हो। सनातन बोर्ड की जो मांग है वो जरूरी है। सनातन बोर्ड की मांग जायज नहीं। तो इवन पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, ये चीज बोलना अपने आप में पाप है। यहाँ के इवन मुस्लिम भाई लोग जो हैं, ये लोग भी अगर मक्का जाते हैं तो ये हिंदू ही कहलाते हैं ना, जब ये हज के लिए जाते हैं। यहाँ जो रह रहे हैं ये सिर्फ दया भाव से हमने रख लिया आपको, प्रेम भाव से। अधिकार नहीं है जी, भीख अधिकार नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि वहाँ कुंभ होते रहे हैं जी। ये भी बोला जा रहा है कि वो भी वक्फ की जमीन। एक तबका हमेशा ऐसा होता है जिसे सफलता से जलन है। भारत के इतने सारे लोगों को आस्था के प्रति उमड़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें जलन है। जलन या कुंठा है। क्या ये राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति से ऊपर है? कुंठित व्यक्ति के लिए राष्ट्र, देश, समाज, ईश्वर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कुंभ में सभी कुछ सही है, सभी कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। एक ऐसी महिला जो एक ऐसी लड़की जो मालाएं बेच रही है, उसको मोनालिसा का नाम दिया गया। क्या सिर्फ यही है महाकुंभ में? क्या करोड़ों लोगों में सिर्फ यही लोग हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए? अगर सतयुग में मीडिया होता तो इंद्र की सभा में इंद्र के देवताओं की चर्चा नहीं, रंभा और उर्वशी की चर्चा होती। राम जी ने कैसे पुल बनाया जी, से ज्यादा इस बात की चर्चा होती कि गिलहरी को इंक्लूड क्यों नहीं किया था, गिलहरी दलित थी। अमोल जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान राम की प्रतिमा के सामने बैठे हैं और महाकुंभ के होने वाले बहुत सारे महत्व की चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी कि महाकुंभ का असर क्या होता है, महाकुंभ का असली महत्व क्या होता है। बहुत समय बीत गया है, कुंभ लगभग अपने आखिरी चरण पर है। बहुत से लोग इस दौरान कुंभ जा भी रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं, पर इसी बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चर्चा का कारण भी बनी हुई। आपका अपना अनुभव है इस दिशा में। आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हम इस नए विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हिंदू, हम सब लोग जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं, क्या हम सच में अपने सांस्कृतिक महत्व को, महाकुंभ के महत्व को, गंगा स्नान के महत्व को, उसके एक जो स्वरूप है उसको भूलते जा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि महाकुंभ में प्रयागराज में उसका एक अलग ही महत्व रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की सभाएं हो, राम मंदिर से जुड़ी हुई सभाएं हो, चाहे वो कुंभ और महाकुंभ की सभाएं हो। ऐसे में अभी सनातन बोर्ड की चर्चा की गई 27 तारीख को। आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड के कई बयान कि हमारा ये मंदिर कभी मुस्लिम धरती या मुस्लिम मस्जिद का स्वरूप हुआ करता था। जी, हर एक मंदिर या हर एक हमारे पूज्य स्थल पर वक्फ बोर्ड के ये बयान है। ऐसे में सनातन बोर्ड के लिए जो हमारे बहुत सारे साधु संत लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने आज आमंत्रित किया। जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली बड़ा गूढ़ विषय है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यूथ को अब समझ में आना स्टार्ट हुआ है। अब भारत का जो युवा है उन्हें समझ में आना शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि सनातन बोर्ड की मांग भी जो उठी है वो प्रयागराज में उठी। हालांकि इससे थोड़ा सा पहले देवकीनंदन ठाकुर जी उठा चुके थे इस मांग को, लगभग 6 महीने पहले। जी, तो काफी अच्छा था उस समय भी, उसका काफी अच्छा उन्हें रिजल्ट मिला था। अभी तो इस समय कुछ बॉलीवुड के बड़े सितारे भी, मैं उस दिन देख रहा था कि शायद सुनील शेट्टी जी भी इसमें कूदे, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या सनातन बोर्ड की मांग जायज है, सबसे पहले तो इसमें जी, तो सनातन बोर्ड की मांग जायज नहीं, जरूरी है। सनातन बोर्ड की जो मांग है वो जरूरी है, और क्यों जरूरी है इसका भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसकी चर्चा करें। जी, देखिए, वक्फ बोर्ड, सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है। अब ये जो जगह है जिसे हम लोग आर्यावर्त कहते हैं, जी, भारतवर्ष कहते हैं, जी, यहाँ पे तो सभी कन्वर्टेड ही है ना। यहाँ के तो सभी लोग वही हैं जो सिंधु को पार करके आए, जो सिंधु के पार हैं। जितने लोग जो इंदु क्षेत्र में हैं, जी, वो सारे हिंदू हैं। हिंदू हैं और हिंदू ही कहलाने जाने हाँ, चाहिए। वो हिंदू ही है। आप आगे भी अगर यहाँ के इवन मुस्लिम भाई लोग जो हैं, जिन्होंने अब कन्वर्ट हो गए हैं, जो लोग मुस्लिम बन रहे हैं कन्वर्ट होके, ये लोग भी अगर मक्का जाते हैं तो हिंदू ही कहलाते हैं ना, जब ये हज के लिए जाते हैं। तो शायद ये बात इन्हें समझनी चाहिए कि जिस बहुत बड़े किसी और क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, बाहर जाते ही इनकी पहचान वो नहीं है, वो है ही नहीं। पर अमोल जी, आश्चर्य की बात यह है कि पिछले दिनों एक वक्तव्य आया कि प्रयागराज की भूमि पर, संगम की भूमि पर, जो हजारों साल से ऋग्वेद में, अपने शास्त्रों में कहा गया है कि वहां कुंभ होते रहे हैं। जी,
ये भी बोला जा रहा है कि वो भी वक्फ की जमीन। जी, यदि कोई मेरे पास आता है कहता मुझे भूख लगी है या मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो, मैं उसे दे दूंगा जी। पर ये उसका अधिकार नहीं है कि कल से वो यहीं पे सोना शुरू कर दे और जब मैं वहां पे सोने के लिए आऊं तो मुझसे कहे कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से हटो। ये अधिकार नहीं। अमोल जी, अगर मैं इसको समझना चाहूँ, जो भी लोग अब भारत की भूमि पर रह रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पर रह करके अपने जीवन को किसी तरह से भी चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं, और उनकी जो स्वामित्व भाव होना चाहिए, उनका जो डेडिकेशन लॉयल्टी होनी चाहिए, वो हिंदू राष्ट्र के लिए होना चाहिए। क्या ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र शब्द इसलिए नहीं सही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बहुत बड़ा हो गया जी। अभी राष्ट्र और देश की परिभाषा मिल गई है। पहले राष्ट्र, अभी राष्ट्र और देश की परिभाषा को हमें अलग करना पड़ेगा। देश क्या है? देश बाउंड्रीज है, बाउंड्री। जहाँ पे हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज डाल देते हैं उसे देश कहते हैं, जहाँ पर कल्चरल बाउंड्रीज होती हैं वो राष्ट्र होता है। जी। तो हिंदू राष्ट्र तो देखा जाए तो हिंदू देश ही नहीं है भारत, राष्ट्र तो बाद में बनेगा। हिंदू राष्ट्र यदि एक टाइम पे जो हुआ करता था वहां पे देखिए तो आप अभी कंबोडिया चले जाइए या जी, जी। बाली चले बहुत जाइए, दूर तक इसकी सीमाएं फैली वो हिंदू राष्ट्र है सारा। जी। इवन ईरान के काफी पार्ट्स आप देखिए, हमारे पास जो पार्श्वनाथ हैं, तो पार्श्व का मतलब ही क्या है? फारस। पार्श्व मतलब पश्चिम, फारस। जी। तो फारस को पार्श्व कहते हैं जी। हमारे सारे जो राक्षस गण थे वो पार्श्व से आते थे, ईरान के रास्ते यहाँ पे आते थे। जी। तो जहां तक वो नहीं आए थे वहां तक हिंदू राष्ट्र था। जी। जब वो आ गए तो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा उस जगह पे। उस जगह पे उन्होंने जी। जी। अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, अपनी पूजा पद्धति। और चलिए कोई बात नहीं, अच्छा राक्षसों की पूजा पद्धति भी कुछ भी हो सकती थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं हिंदू देश बनने की, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता अभी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा देश में ही कई जगहों पर हिंदू राष्ट्रता नहीं है। जी। जी। आप मेवात एरिया में चले जाइए, हिंदू राष्ट्र नहीं है। केरल में चले जाइए। जैसे अमोल जी, हम देख रहे हैं पिछले दिनों 27 तारीख को बहुत चर्चाएं हुई कि हम चाह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाए हमें, तो वो आप कैसे जुड़ता हुआ पाते हैं? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। जी। उसका रीजन ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। कहीं पे कोई मजार नहीं पूजी जाती, किसी मुस्लिम कंट्री में मजार नहीं पूजी जाती, किसी क्रिश्चियन कंट्री में जीसस के सामने अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। पर भारत क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ का डीएनए हिंदू है, तो यहाँ जीसस की मूर्ति भी बनेगी, यहाँ मजार पे अगरबत्ती भी जलाई जाएगी, धूप बत्ती भी जलाई जाएगी, यहाँ चादर भी चढ़ाई जाएगी और यहाँ पे जीसस के लिए मंत्र भी बनेंगे क्योंकि ये अंदर से तो हिंदू ही राष्ट्र है। ऊपर से चोला पहन लिया है नीले कलर का या पीले कलर का, तो साहब हम हिंदू नहीं रहेंगे। तो हम कुछ भी रहें, हम रहेंगे हिंदू ही। हम हैं, हमारी परिपाटी, हमारी विचारधारा, हम तरीके हिंदू ही रहेंगे, चाहे माने या नहीं माने। एग्जैक्टली। आप इंडिया में देख लीजिए पूजा पद्धति। जी। 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 सारी पूजा पद्धति, आप इवन क्रिश्चियंस की पूजा पद्धति देख लीजिए। मैं मुस्लिम्स को या किसी को नहीं, मैं तो क्रिश्चियंस को भी कह रहा हूँ जी। कि आप क्रिश्चियंस या आप किसी भी क्रिश्चियन को देख लीजिए, जी। उनकी पूजा पद्धति में फिर से वहीं पे आ गया कि जीसस। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पैम्फलेट मेरे सामने आया था, वो जीसस के लिए 1008 नाम और जीसस नाम यज्ञ कर रहे थे। मतलब लॉजिक कहीं तो होना चाहिए। मतलब हम ये मान लें कि चाहे हिंदू राष्ट्र में या हिंदू देश में रहने वाला कोई भी किसी धर्म को या कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी उसके तरीके, उसकी सारी प्रथाएं, उसकी जितनी भी अंदर से आस्था है, वो उसके तरीके हिंदू ही रखते। कोई कितना भी खुद को बदलने की कोशिश कर ले, जी, उसका कोर वही रहता है। जी। और कोर ये कहता है कि यहाँ का डीएनए, और सबसे बड़ी बात डीएनए ही तो ये डिसाइड करेगा ना कि बिहेवियर कैसा होगा। जब तक डीएनए नहीं बदला, वर्ण संकर होके या हाइब्रिड होकर के दूसरे अन्य मजहबों से और पंथों से, तब तक तो उनकी पद्धति चाहे पूजा की हो, चाहे घर में अपने फैमिली मेंबर्स को संभालने की हो, चाहे खाना खाने का तरीका हो, चाहे कुछ भी, आप देखेंगे कि केवल जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप कोई भी पॉलिटिकल सीमा मत जोड़िए। जी। जी। तो इवन पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, उसका रीजन, पाकिस्तान का हिंदू राष्ट्र होने का रीजन या बांग्लादेश का हिंदू राष्ट्र होने का रीजन, बांग्लादेश बृहत्तर हिंदू राष्ट्र में शामिल है। जी। पहले भारत में कई पार्ट था, वो कैसे अलग हुआ। अभी भी देखेंगे कि बांग्लादेशी लेडीज हैं, वो सिंदूर भी लगाती हैं, जी। वो बिंदी भी लगाती हैं, वो चूड़ियां भी पहनती हैं और वो साड़ी पहनती हैं। जी। जी। तो सिंदूर तो हमारा है ना, जी, हिंदुत्व का। जी। जी। सिंदूर, आप हिंदू राष्ट्र जहां तक है उसके बाद आप सिंदूर ढूंढ के दिखाइए। जी। नहीं है हिंदू राष्ट्र। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि भारत हिंदू राष्ट्र, हाँ भारत हिंदू राष्ट्र है, जी। जी। इसकी मांग करने का कोई फायदा नहीं, ये है। जी। जी। है ना। बहुत बड़ी बात कही आपने अमल जी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस वक्त
और अभी आपने दो बहुत गूढ़ चीज़ें कही, हालांकि मेरा मन कर रहा है कि मैं उस विषय में जाऊं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पर मैं कुंभ से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि कुंभ इस वक्त एक ऐसी विचारधारा बनी हुई है, कुछ लोगों के लिए तो आस्था का प्रतीक है, पर कुछ लोग उस पर बहुत प्रश्न कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। 193 देश के लोग इस वक्त कुंभ में, पूरे विश्व के लोग इस वक्त कुंभ में आ रहे हैं, देशी विदेशी, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कभी अपने घरों से अपने आराम से बाहर नहीं निकलते थे। उसी समय अपना भारत का जो नागरिक है, अपने भारत के लोग हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो आप क्योंकि खुद बहुत सारे गुण तत्वों से होकर गए हैं, आपका जो मैंने स्वरूप देखा कि आपने क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की, आपने इस्लामिया कॉलेज से पढ़ाई की, आप खुद कहते हैं कि आप नास्तिक थे, और आपने ये सब जानने के बाद आस्तिकता या ईश्वर क्या है उसमें आपका विश्वास बना। तो आप हमारे देश के उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त सिर्फ चर्चा करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, और जो अपने देश की धरोहर उससे कहीं दूर होते जाते हैं? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जी प्लीज़। ये जब हम युवा हुआ करते थे, जवान हुआ करते थे, मेरे ख्याल से हम 15 या 16 साल के थे। जी जी। तो लड़के खड़े हुए थे खूब सारे हम लोग जी। और कुछ तो भी मूवीज की बात चल रही थी जी। तो उस वक्त आई थी बाजीगर, शाहरुख खान की मूवी थी बाजीगर, और हम मतलब 14-15 साल का रहा हूँगा मैं, या शायद उससे भी छोटा। जी। तो जब ये बातचीत चल रही थी, और शाहरुख खान मुझे पसंद था जी, लेकिन जब ये कुछ दोस्तों की बातचीत चल रही थी तो उनमें से एक दोस्त बाजीगर और शाहरुख खान की बहुत ओवर एक्टिंग की है यार, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग की है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। शाहरुख खान कोई एक्टर थोड़ी ना डांस आता है ना ये वो। और मैं उस सबको सुन रहा था, मुझे लगा ठीक है नहीं होगा भाई। जी। थोड़ी देर जब सब हो गया तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई अच्छा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पैसे वैसे होते नहीं थे, तो आपको पता ही है कि जो हमारे जवानी का टाइम था उस समय में मिडिल क्लास होने का मतलब आज का गरीब। जी। तो हम लोगों के पास पैसे होते नहीं थे, 8 रुपए की टिकट थी, 8 रुपए होते नहीं थे, इकट्ठे करने पड़ते थे। तो हमने पूछा उसको, भाई पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो हमने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई अच्छा, उस समय वो चल रहा था, हाउसफुल चल रही थी, तो मैंने कहा भाई ब्लैक में मिल रही हैं टिकट्स तो? जी। तो 8 रुपए नहीं 20 रुपए की टिकट थी, अब मुझे याद आया। तो मेरे पास 8 रुपए थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये बताइए ब्लैक में चल रही हैं, पैसे हैं नहीं, मैं जुगाड़ करके जाऊंगा, ये बताओ कि क्या है, मतलब तुमने जब देखी पैसे खराब तो नहीं हो जाए? पैसे तो नहीं खराब हो जाएंगे। तो उसने कहा यार बिल्कुल वेस्ट है, मत जाना, मतलब सोच के देखो, एक ओवर एक्टर एक्टिंग कर रहा है, ये है वो, 50 चीजें उसने सुना थी। मुझे गाने बड़े पसंद थे। जी। शिल्पा शेट्टी नई आई थी, क्योंकि हम युवा थे, हमें बड़ी सुंदर लग रही थी, तो हमें वो भी देखना था। तो शाहरुख खान थे उसमें, मतलब काफी कुछ अच्छा था। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा पहले। हाँ, क्योंकि भाई पैसे की कमी थी ना, रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन आपके पास कम है, तो सीमित संसाधनों में आप वैसे ही निर्णय लेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं जाऊंगा। तो जिस दोस्त के साथ मैंने जाना था, मैंने उसको कह दिया भाई ऐसा है, वेस्ट नहीं करते, इस पैसे को रोक लेते हैं, तो ये डर आने वाली है इसके बाद शाहरुख खान की, वो देखने चलेंगे। जी। तो अभी इसको रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मालूम चला कि उस बंदे ने मूवी नहीं देखी थी। अच्छा, उसने बिना देखे? हमने उससे पूछा कि तुमने मूवी, जब ये सब हो गया, तो जब हमने अपने मित्र से बोला, हमने कहा यार जाने का कोई फायदा नहीं, उसने कहा तुम्हें किसने बोला मूवी खराब है, अभी 3 दिन पहले तो आई है। जी जी। किसने बोल दिया कि इतनी ओवर एक्टिंग भी है, उसमें गाने भी नहीं अच्छे, तुम्हें तो गाने पसंद है। जी। तो मैंने कहा यार वो बता रहा था। उसने कब देखी? वो तो मतलब उससे पूछो उसने देखी है या नहीं देखी है। मैंने उसको फिर पूछा, मैंने कहा भाई तुमने मूवी कब देखी? मैंने देखी नहीं, मुझे किसी ने बताया है। उस दिन मेरे को ये एहसास हो गया कि जब भी आपसे कोई किसी चीज की बुराई करे या तारीफ करे, तो आप आंखें बंद करके मानेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तबका हमेशा ऐसा होता है जिसे सफलता से जलन है। तो आप कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो आज भारत के इतने सारे लोगों को आस्था के प्रति उमड़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें जलन है कि ये सब लोग क्यों इस तरह दिशा में जा रहे हैं? जलन या कुंठा है, एक विचारधारा होती है। यदि आपकी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है और आगे बढ़ रहा है जी, तो कुंठा आ जाती है। ये व्यक्ति मेरी विचारधारा का तो है नहीं, ये आगे कैसे बढ़? क्या ये राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति से ऊपर है कि हम अपना अस्तित्व तो खो दें अपनी कुंठा को बचाए रखने के लिए? कुंठित व्यक्ति के लिए राष्ट्र, देश, समाज, ईश्वर कुछ नहीं होता। कुंठित व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर होती है उसकी कुंठा। एक छोटा सा कहावत भी है इसके ऊपर कि
सफलता जी और टॉयलेट की बदबू केवल तभी बर्दाश्त की जा सकती है जब वो आपकी अपनी हो। अच्छा यानी किसी अन्य व्यक्ति के टॉयलेट की बदबू है तो बर्दाश्त नहीं होती, किसी और की सफलता है तो बर्दाश्त। तो बर्दाश्त नहीं होती। सफलता केवल अपनी विचारधारा की बर्दाश्त होती है। ऐसा नहीं कुंभ में सभी कुछ सही है, सभी कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है जी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जी जी। वरना फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रह जाएगा। अच्छा अमोल जी, एक चीज़ और बताइए, आपकी इसी बात से मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद इस नए बदलाव को नहीं अच्छा समझते, कुंठित हो गए, और मीडिया का इसका रोल, जैसे अभी पिछले दिनों कुंभ की बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी, पर पिछले दिनों चर्चा में आए सिर्फ ITN बाबा, या जो एक मस्कुलर बाबा है, या एक ऐसी महिला, जो एक ऐसी लड़की जो मालाएं बेच रही है, उसको मोनालिसा का नाम दिया गया। ये सारे लोगों को मीडिया ने उछाल दिया, जबकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ यही है महाकुंभ में, क्या करोड़ों लोगों में सिर्फ यही लोग हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए? तो क्या ये जानबूझकर सोची समझी एक कोशिश है कि अच्छे लोगों को दबा दिया जाए? इसका उत्तर पिछले वाले प्रश्न के उत्तर में ही निहित है जी, आप थोड़ा जोर दीजिए उस कि जब भी कभी अपनी विचारधारा से अलग कोई भी चीज हिट हो रही होती है, सफल हो रही होती है, जी जी तो हमें अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप घर में शादी करते हैं तो तमाम तरह के रिश्तेदार आते हैं। मैं फूफाओं और जीजाओं को, मौसाओं को खराब नहीं कह रहा, उन्हें बदनाम कर दिया गया है, लेकिन अगर हम मान लें एक मिनट के लिए जी, तो कुछ इस तरह के फूफा जीजा और मौसा तो होते ही होते हैं जिन्हें दुनिया की सबसे अच्छी शादी में भी समस्या दिखेगी। जी आप घर में जागरण कर लीजिए जी तो वो ये नहीं कहेंगे कि कितनी अच्छी इन्होंने जोत जलाई, कि इन्होंने कितनी अच्छी भजन पढ़ी। वो ये कहेंगे कि वो फलाना भजन नहीं पढ़ा, जी ढिमकाने वाला जो हलवा और चने का प्रसाद था उसमें चना कच्चा था। कुछ लोग हैं जिनको ये समस्या है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हलवे और चने को ज्यादा टेस्टी बना के भजन को कमजोर करना चाहते हैं। वो ये कहेंगे कि फलाने के भजन में जरूर जाना क्योंकि उनके यहाँ हलवा बड़ा टेस्टी है। जरूर जाना तो वो नहीं बोलेंगे, जरूर जाना तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हिट हो जाएगा, पर वो ये जरूर बोलेंगे कि वो भजन बड़ा अच्छा था, हाँ उसके यहाँ हलवा बड़ा अच्छा बना था। अमोल जी, जैसे आप ये बोल रहे हैं तो मैं इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ लोग जानबूझकर, चाहे वो कुछ समाज के हों या कुछ मीडिया के हों, जानबूझ करके कोशिश कर रहे हैं कि जो असली चीज है उस तक ध्यान ही न जाए लोग? नहीं, इसमें दोनों तरह के लोग हैं जो हैं इस बात को, इसमें जानबूझ करके वाले लोग तो बहुत हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ इस तरह के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो वहाँ गए ही कमियां ढूंढने हैं ताकि वो हमसे मीन्स मुझसे नहीं, लेकिन जो लोग दो पार्ट्स हैं जी, कुंभ के फॉर, कुंभ के अगेंस्ट। जी जी फॉर वालों के साथ बहस की जा सके इसके लिए अगेंस्ट वाला एक तबका वहां गया है। फिर एक कुछ तरह के लोग होते हैं कि मैं उस दिन शार्क टैंक इंडिया देख रहा था, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए देख रहे थे, और फिर मैंने, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, कि मैं ऑफिस में बैठा था, शार्क टैंक इंडिया में देख रहा था, खाली बैठा था शाम के समय। एक व्यक्ति आया और मैं उनसे कह रहा था कि आपने नया स्टार्टअप शुरू किया, ये प्रोग्राम जरूर देखा कीजिए। तो उनको शार्क टैंक इंडिया देखना उन्होंने शुरू किया, तो उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि इसका आइडिया क्या है या क्या है। ये जो गूढ़ बातें सिखा रहे हैं वहां बैठे हुए मेंटर्स, उनकी बातें सुननी है या नहीं सुननी है। वो ये देख रहे थे कि विनीता ने जो ईयररिंग पहना है वो उसके चेहरे के हिसाब से लंबा है, वो उसे ज्यादा लंबा दिखा रहा है। क्रिटिसाइज करने गए, बस क्रिटिसाइज करना है, या तो क्रिटिसाइज करना है जी, या इररिलेवेंट बातों में कुछ लोगों को मजा आता है जी, उनको भी तो फीड करना है। और मीडिया के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया अपना इसके बाद तो शायद ये बात सुनने के बाद मीडिया शायद मुझे बॉयकॉट ही ना कर दे, मीडिया के साथ एक बड़ा इशू है कि मीडिया से सेंसेशनल चीजें बेचना चाहता है। अब वो मीडिया नहीं है, अब चिल्लाने वाला मीडिया बनना है। जी जी, वो चाहता ही नहीं है कि आप तक सेंसेशनल के अलावा कुछ एक्चुअल न्यूज पहुंचे। जी 40 करोड़ लोग आएंगे इसमें। 40 करोड़ में से कुछ लाख ऐसे होंगे जो एक्चुअली साधक हैं जी, 15 लाख कल्पवासी हैं जी जी, तो कल्पवासी 15 लाख हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज अचानक से उन्होंने सवेरे उठे, मुंह धोया, ओहो आज तो कल्पवास करने का मन है तो चले गए। नहीं, उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, बहुत जगहों पर जाकर के उन्हें लगा कि इसमें अनुशासन की भी जरूरत है और एक सदगुरु की आवश्यकता है जी। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और कल्पवास से अच्छा कुछ नहीं है जब हमें पूरे 30 दिन के लिए गुरु का सानिध्य मिलेगा, उन विषयों पर परिचर्चा और चर्चा हो
जो विषय बहुत गूढ़ हैं और जिनका मतलब मैं इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाया हूँ जी, या इतना एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं समझ पाया या समझ पाई हूँ, उन 15 लाख कल्पवासियों में कोई नहीं मिला। सिर्फ कुछ लोग ऐसे IITian बाबा, अच्छा IIT से अगर कोई बाबा थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? शायद वो पढ़े लिखे हैं इसीलिए उनको दिखाया गया, शायद कोई महिला सुंदर है इसलिए उस पर बात की गई, शायद अगर मस्कुलर है अगर तो मैं परशुराम से जोड़ दिया गया इसीलिए उसकी चर्चा की गई। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अद्भुत हैं और अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, साधु संत जिनकी धैर्य देखिए या जिनका साहस देखिए, पर उस पर कोई चर्चा नहीं। मैं अगर आपको सतयुग पे ले जाऊं जी, और सतयुग में अगर मीडिया होता करंट, तो मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज बोलने जा रहा हूं, अगर सतयुग में मीडिया होता तो इंद्र की सभा में इंद्र के देवताओं की चर्चा नहीं, रंभा और उर्वशी की चर्चा होती। अगर मीडिया सतयुग में होता तो राम जी ने कैसे पुल बनाया से ज्यादा इस बात की चर्चा होती कि गिलहरी को इंक्लूड क्यों नहीं किया था, गिलहरी दलित थी, इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, वो तो बेचारी फिर भी रेत ला ला करके डाल रही थी, तब भी उसे इंक्लूड नहीं किया। नेगेटिविटी, या कि तुमने ये देखा, वो ये नहीं कहेंगे कि अंगद ने क्या मैसेज पहुंचाया जी, कि मैं तो राम के सेवक भी नहीं हूँ जी, और तुम मेरा पैर तक नहीं हिला सकते, सही बात। तो राम क्या होंगे? वो तो ये मैसेज पहुंचा रहा था ना कि राम की ताकत का अंदाजा लगाओ ना। अंगद सुबह से शाम तक कितने लीटर दूध पीते हैं, कितना वर्जिश करते हैं, और उनके पैर की एक्सरसाइज के लिए उन्होंने कौन सी कंपनी के जिम की मशीन खरीद रखी है, और वो कितने रेपिटेशन उसके मारते हैं। मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें शायद, या इस देशवासियों को, या जो भारत से जुड़े हुए हैं, उनको शायद इन चीजों से हट करके असली महत्व देखना चाहिए। मर्म समझाने का कार्य हमेशा धर्मगुरुओं का होता है। जो अनपढ़ व्यक्ति आता है, मैं अनपढ़ का मतलब कॉलेज या स्कूल गए हुए व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ कि जो कॉलेज स्कूल गया है वो अनपढ़ नहीं है, नहीं, कॉलेज गया हुआ व्यक्ति भी अनपढ़ है। मेरे पास 6 डिग्रीज हैं, एक PhD है। मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी भी, मैंने देखा है कि अनपढ़ हो सकता है, मेरे साथ बहुत लोग ऐसे हैं जी। ऐसा व्यक्ति जिसको अभी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब जिसने ये तो पढ़ लिया कि v = u² + 2as, लेकिन इसका मतलब क्या है ये नहीं मालूम जी, उसके हिसाब से v एक अंतिम वेग है, u एक प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s दूरी है। उसको इसका मतलब नहीं मालूम है कि ये कहाँ पे लगाना है, इसमें किस जगह पे अवरोध उत्पन्न हो सकता है, किस जगह पे कितना रेजिस्टेंस आ सकता है, उसने पढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो वो अनपढ़ है जी। वो फिजिक्स पढ़ा है लेकिन वो अनपढ़ है, फिजिक्स में भी अनपढ़ है। इसको समझाने का काम एक गुरु करेगा कि हर जगह पे v² = u² + 2as नहीं लगना है। ये गुरु जब तक चीज नहीं करेगा, इसके लिए ठीक है कि हाँ, हमें एक ऐसी सेना की जरूरत होती है जो नहीं भी समझती है लेकिन वो हमारे पीछे चलती रहे, ताकि धर्म बचा रहे, सभ्यता बची रहे। तो क्या लोगों को कुंभ में गुरु की खोज के लिए या एक सही साधक की खोज के लिए जाना चाहिए? डेफिनेटली। अमोल जी, हमने काफी नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करी है क्योंकि काफी कुछ चल रहा है, पर हम देख रहे हैं कि कुंभ के अभी कुछ दिन बाकी हैं और बहुत से लोग जो दूसरों के प्रभाव के कारण इसे छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और जो हिंदुत्व में जागने की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, इसको हम कैसे फिर से धारण करें कि हम जुड़ सकें इस बहुत बड़े महापर्व के साथ? थोड़ा इसके बारे में हमें थोड़ा सा। सबसे पहले मैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी जी, कि प्रत्येक व्यक्ति को कुंभ जरूर जाना चाहिए जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो व्यक्ति मुस्लिम है या ईसाई हैं या किसी अन्य पंथ को मानने वाले, यहूदी, कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी हो, उन्हें जरूर जाना चाहिए। वो नास्तिक हो, उन्हें जरूर जाना चाहिए। वो इवन एंटागोनिस्ट हो, यानी ईश्वर के खिलाफ भी सोचते हो, तब भी उन्हें जाना चाहिए। और चारवाक को मानने वाले हैं तब भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएंगे ही नहीं तो प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स नहीं होगा जी। प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स किसी भी तरह के थॉट्स के लिए जरूरी हो जाता है। पॉजिटिव होने की जरूरत है। जब आप कुंभ में जाते हैं और जब आप तमाम लोगों को वहां पर देखते हैं, 40 करोड़ लोगों को देखते हैं, और कोई किसी से उसका नाम तक नहीं पूछ रहा, उसकी आस्था नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम किस वर्ण में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, तुम्हारा क्लास क्या है जी। कोई VVIP नहीं है, कोई VIP नहीं है, कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई राजा नहीं है। कुंभ है, उसके अंदर सब कुछ मिला दिया गया है जी। अब ये मिल गया, इसमें से तत्व निकालने, इसमें से एक एक को निकालना बड़ा मुश्किल है, अलग करना मुश्किल है। ये कुंभ की सबसे महान चीज है। आप वहां पहुंचते हैं तो आप खुद में खुद रहते ही नहीं, आप स्वयं है ही नहीं, आप कुंभ का एक पार्ट है। और कुंभ में से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी, कुंभ में से जो तत्व निकलेगा, जो हम लोगों ने मंथन की बात की है, उस मंथन से जो खास तत्व निकलेंगे, समुद्र में तो तमाम चीजें हैं, समुद्र में तो खरबों चीजें हैं ना,
लेकिन उनके मंथन से निकले केवल 14। अब मुझे ऐसे बताइए, जैसे मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, गांव का व्यक्ति जी, मैं जा रहा हूँ कुंभ, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज है, गंगा स्नान, वो भी एक खास दिन पर उसके अलावा सारी चीजें मुझे सिर्फ औपचारिक दिखाई दे रही हैं या सिर्फ मेला दिखाई दे रही है। ऐसे में वहां से मैं लेके क्या आऊंगा जिससे मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व हो? कुछ ऐसा आप, मैं जानता हूँ आपका बहुत अनुभव रहा है, आपने कल्पवास्तु की बहुत सी चीजें की हैं, क्या देखें, कहाँ जाएं, किन लोगों से क्या लेने की कोशिश करें? जो लोग वहाँ पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाएं और गंगा जी में डुबकी लगाएं और चले आए, ये संगम त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगाएं और चले आए, जी, वो पर्यटक हैं, सिर्फ टूरिज्म है वो। टूरिज्म। उनको कतई ये बात नहीं मालूम कि त्रिवेणी का मतलब क्या है, जी, कौन सी 3 नदियां हैं, क्यों है वही 3 नदियां, क्यों उनमें से गायब क्यों हो गई। तो सिर्फ गंगा स्नान के लिए वहां ना जाए, सिर्फ गंगा स्नान के लिए, उसमें और कुछ चीजें ऐड करनी जरूरी। जी, जब भी व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा है या कुंभ में स्नान के लिए जा रहा है, त्रिवेणी तक जा रहा है, तो सिर्फ त्रिवेणी तक नहीं, कम से कम 3 लोगों से जरूर मिल के आए। कोई एक सत्य गुण वाला हो, कोई एक रज गुण वाला हो, कोई एक तम गुण वाला हो। जी, ऐसे किसी एक गुरु के पास थोड़ी देर जरूर बैठे और उसकी बातें सुने। हजारों लोग हैं वहां। जितना ज्ञान हम लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे दिख रहा है ना जी, ये आधे से ज्यादा नकली ज्ञान है। सिर्फ IITian बाबा को ढूंढकर रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल हम कूल ढूंढे हैं, बस इसलिए जा रहे हैं। किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे महापुरुष के पास बैठकर कुछ धारण करने की। कुछ धारण किया ही नहीं। कुंभ में जाने के बाद यदि उन तत्वों ने अमृत बनने में योगदान ही नहीं किया जी, तो वो तत्व तो समुद्र की तलहटी में अभी भी अपशिष्ट के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में आज भी विद्यमान है ना। निकले जो 14 हैं वो तो इसीलिए निकले। उन 14 में खुद को समाहित करने की कोशिश की, उनके गुण लेने की कोशिश की। कुंभ तक जा रहे हैं और उसके बाद भी नहीं कर रहे तो हम अभागे हैं। जी जी। और आपको लगता है ये सनातन बोर्ड का यही प्रयास है कि आगे लोग बिल जोड़ सकें? यदि सनातन बोर्ड बनेगा, देखिए बहुत संक्षिप्त शब्दों में बात करें, सनातन बोर्ड यदि बनेगा तो सनातन पढ़ाई का रास्ता साफ होगा। सनातन पढ़ाई का मतलब, फिर से मैं कहूंगा, ये कतई नहीं है कि वो फलाने ईश्वर को मानना है, ढिमकाने को नहीं मानना है, ये भूल जाइए। सनातन बोर्ड या सनातन संस्कृति का सिंपल मतलब होता है कि जो चीज सतत रहेगी और सतत केवल विज्ञान रह सकता है। बहुत सुना। जब भी कभी विशेष ज्ञान नहीं है तो सतत नहीं है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, तो जब तक विशेष ज्ञान नहीं है तब तक सनातन नहीं हो सकता, सतत नहीं रह सकता। तो सनातन बोर्ड बनने से जो हमारा पुरानी गुरुकुल पद्धति थी, उस पद्धति की तरफ लाने का रास्ता साफ होगा। आप आज की डेट में, मैं मतलब पर्सनली, मुझे पता नहीं कि आप इसे कैसे देखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो आजकल की स्कूल की व्यवस्था, क्योंकि मैं स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूँ तमाम, मैं और शायद मैंने अपनी कुंडली तो नहीं देखी, पर मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाई के खाने में विषयोग जरूर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस चेंज किए हैं और तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग विचारधारा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है। और मैं आपको एक बात बहुत खास तौर पे बता देता हूँ, द करंट एजुकेशनल सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे कि अमीर लोगों के पास एम्प्लॉइज की कमी ना, सिर्फ हमें नौकर बनाना। करंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकर बनाने के लिए। सनातन बोर्ड हमें अपना अस्तित्व सिखा सकता है। सनातन बोर्ड से सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि आपको मालिक बनना सिखाएगा। सनातन की तो पहले यही है ना कि अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, और पूरी दुनिया की किसी भी इस फिलॉसफी में खुद को भगवान कहना मना है। तो ये शिक्षा से जुड़ेगा। पर अभी पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि शिक्षा के साथ साथ ये आपके अस्तित्व और आपको दूसरी चीजों से भी जोड़ेगा, आपको अच्छी पद्धति से औषधि की तरफ जोड़ेगा। 100%। बहुत खूबसूरत। मैं अमोल जी, समय की थोड़ी सी कमी है, ये बहुत बड़ा विषय है, मैं चाहूँ तो शायद घंटों हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। पर मुझे उम्मीद है आज हमारे दर्शक इसको सुन करके अपने हिंदू होने पे गर्व करेंगे और एक बार जरूर इस महाकुंभ में जा करके ज्ञान और गंगा दोनों का आनंद लें। एक छोटी सी चीज इसमें और जोड़ेंगे, जब भी वहां जाएं, जब भी जो भी कुंभ जा रहा है, अगर वो कुछ दिनों के लिए नहीं जा सकता और 3 लोगों की संगत में नहीं बैठ सकता जी, तो कम से कम एक संकल्प लेकर के वापस आए जी, कोई भी एक संकल्प जी, और वो किसी चीज को धारण करने का संकल्प हो। वो धारण, चाहे वो शिखा धारण करने के बारे में सोचे, चाहे सूत्र धारण करने, उसका मतलब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और वो किसी सदगुरु से डेफिनेटली पूछ सकता है कि शिखा धारण करने का रीजन क्या हो सकता है, सूत्र धारण करने का रीजन क्या हो सकता है, या कोई एक संस्कार धारण करने का रीजन क्या हो सकता है। पर हाँ, कोई एक चीज धारण करना, और चाहे वो सत्य धारण करके आए कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे वो मांसाहार त्यागी और शाकाहार धारण करके आए, या अपने हिंदुत्व के अस्तित्व को बचाना। कोई एक, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, हिंदुत्व के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई एक व्रत धारण करके आए। बिल्कुल, कोई व्रत तो लेना है वहां पे जाके, कोई एक
किसी तरह से कोई एक चीज धारण करने का की प्रतिज्ञा तो लेकर के आए। बहुत सुंदर अमोल जी, आज इसी एक शुभ विचार के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करेंगे कि महाकुंभ जरूर जाएं, ज्ञान और गंगा में डुबकी लगाएं और एक व्रत लेकर आए कि कैसे हम अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ जुड़ें। धन्यवाद।